नमस्कार, मैं शौकीन शायर आज एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक कहानी पीछे रह जाने की, एक कहानी जिसका कोई शीर्षक शायद नहीं है और शायद अब तक पता भी नहीं कि अंत में होने क्या वाला है। एक कहानी जिसमें एक 4x4 का कमरा है और छत पर से टूटकर गिरती हुई पेंट के टुकड़े हैं। इस कमरे में कई सारे आइडियाज हैं, आंख बंद कर देखे गए कई सारे सपने हैं। बाजू में रेलवे स्टेशन है एक, वहां से हर 10 मिनट में एक लोकल ट्रेन के गुजरने की आवाज और उसके स्टेशन में घुसते एक तेज हॉर्न की आवाज आती है। यहां पर सोच शुरू भी होती है और खत्म भी, और उस सोच के बीच में जो उथल पुथल है वो भी सारी उन बिस्तर की करवटों में खो जाती है। मुझे नहीं पता मैं क्या सुनाना चाहता हूं, बस शायद यही बताना चाहता हूं कि एक अद्भुत सा एहसास है, कुछ बनने की चाहत भी है और कुछ ना बन पाने का डर भी। पापा को निराश बहुत बार किया है, शायद अब और नहीं करना चाहता। आज तक उनके बताए हर रास्ते पर चला हूं, उनके किसी भी बात को टाला नहीं है। हाँ, थोड़ी मुठभेड़ हुई है, काफी बहस हुई है, जो शायद इस उम्र में आम है, पर हुई है। और शायद उन्हें अब लगता है कि मुझे उनके बताए हर बात से तकलीफ है, जबकि ऐसा नहीं है। इतने सालों बाद घर से बाहर निकलने पर, 4 साल अकेले रहने पर मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरी खुद की भी एक पहचान है और इस पहचान को मुझे और बड़ा करना है। मैं थोड़ा लालची, कुछ लोग कुछ अच्छा कह दे खुश हो जाता हूं, और शायद कोई कुछ ना कहे तो मायूस भी। ये जो मैं इधर उधर नजरें टटोल रहा हूं ना, ये मेरे अंदर का डर है, क्योंकि शायद सीधा आपसे बात करूंगा तो आपको भी मेरे अंदर का डर दिखने लगेगा। पहले आदत नहीं थी कैमरा के लेंस की ओर देखने की या बिना किसी इंसान को देखे उससे बात करने की, पर वो कहते हैं ना, एडजस्ट करना पड़ता है। ये शादी नहीं है, बट कुछ वैसा ही समझ लो। अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे पहचान, तो शायद यही एक रास्ता है। पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं, तो जबकि आजकल पॉलिटिशियंस भी इसी तरह बात करते हैं, पर मेरे पास यही एक उपाय है। अब तक मैंने जो भी कहा, इसका कुछ सेंस बनता है भी या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस कहना था। क्योंकि आज तक पिछले 1.5-2 सालों में काफी कुछ ऐसा कहा है इस कैमरा की ओर देखते हुए जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ था, जिसको मैंने सजाया था, संवारा था, आपको कैसा लगेगा ये सोचा था। पर शायद अब ऐसा लगने लगा है कि मैं खुद से नाइंसाफी कर रहा था। मेरी भावनाएं तभी आपको पसंद आई शायद जब मैं वो आपकी तरह नहीं, अपनी तरह बोलूं। मुझ में वो हल्का सा डर, भूल जाने की वो हिचकिचाहट और लोग क्या कहेंगे इसका सदमा रहा है दिमाग में। इसलिए आज सीधे बात करने आया हूं। कविताएं तो बहुत सारी हैं,
भावनाएं भी इसमें बहुत कैद हैं। और अब शायद वो समय है जब मैं अपनी भावनाओं को कविताओं में नहीं, आपके दिल तक पहुंचाने के लिए एक कहानी सुनाऊं। क्योंकि कविताओं का एक सार निकलता है। वो सार क्या है? कहानी ही है ना। तो क्यों ना मैं सीधे सीधे वही कहानी आप तक पहुंचाऊं। सुनेंगे क्या आप? बताइए। नीचे कमेंट्स की जगह होगी, वहां लिख दीजिएगा, समय मिला तो। और अगर आप तक सुन रहे हैं, उतना धैर्य है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। लाइक कर देने से शायद लोग और देखने आए। 300-350 सब्सक्राइबर्स हैं। शायद आज से पहले इतने लोगों को मेरा काम, क्या कहूँ, मेरी टीचर को ही मेरा काम पसंद नहीं आया। यहाँ तो 350 लोग हैं। एक नए ढंग से देखते हैं इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।